हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग कॉनिकल पेंडुलम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कॉनिकल पेंडुलम समझने से पहले ये समझ लेते हैं पेंडुलम होता क्या है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि कोई एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जो मासलेस है, फ्लेक्सिबल है, इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, अब उस पर क्या किया हमने, एक बॉब लटका दिया। बॉब एक स्फेरिकल, आप कह सकते हो छोटा सा मास है, हमने उसको नीचे लटका दिया और उसको क्या किया, एक फिक्स्ड कोई रिजिड सपोर्ट है वहाँ से उसको फिक्स कर दिया, वहाँ पे उसको वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, एक स्ट्रिंग नीचे बॉब और यहाँ पे फिक्स किया गया है उसको कहीं पे रिजिड सपोर्ट से, इसको हम कहेंगे पेंडुलम। ठीक है, अब एक पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम, दूसरा है कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, ये सपोज ये इस तरीके का कोई स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉब है सपोज, और ये क्या करेगा, अगर इस तरीके से, ये वर्टिकल प्लेन है ना, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे इस तरीके से आ रहा है ना। ठीक है, सो ये जो इसका वर्टिकल मोशन है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ जा रहा है, वापस यहाँ जा रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होगा, इस मोशन को जो परफॉर्म ये कर रहा है पेंडुलम, इस पेंडुलम को हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर यही पेंडुलम, वही जो अरेंजमेंट हमने देखा पेंडुलम का, अगर वही पेंडुलम इस तरह का मोशन करने लगे, ठीक है, इस तरह का मोशन करने लगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉब है इसका एक छोटा, अगर हम पॉइंट समझेंगे इसको, तो ये जो बॉब है यहाँ पे, ये बॉब क्या कर रहा है, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सर्कल बना रहा है, और उस सर्कल कैसा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पूरा क्या है, कोन बन रहा है। ठीक है, सो बच्चों इसी चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं, हम लोग कोनिकल पेंडुलम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सपोज ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल में दिखा देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बना रखा है। यहाँ पे सपोज एक बॉब है, ठीक है, इस बॉब का जो मास है वो डाउनवर्ड होगा mg। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में बच्चों टेंशन होगा, ये स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन होगा। ये स्ट्रिंग जो है इसका लेंथ, ये यहाँ पे देखिए ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, ठीक है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो इस स्ट्रिंग का मैंने लेंथ ले लिया, इसका जो लेंथ है वो मैंने L ले लिया। ठीक है, इसका लेंथ जो है कैपिटल L ले लिया। तो बच्चों हमने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को हल्का सा डिस्प्लेस किया बाय सम एंगल। ये एंगल हमने क्या दिया, थीटा, वर्टिकल, विथ रिस्पेक्ट टू ये जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल से हमने इस स्ट्रिंग को हल्का सा डिस्प्लेस किया और ये एंगल है थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है, ये तो रेडियस है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये, तो ये हो गया आपका r। ठीक है, अब बच्चों सपोज ये L है, ये पूरा क्या है, L है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये थीटा का कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है ना, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, और ये बच्चों अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा L sin थीटा। तो मैं r इज इक्वल टू L sin थीटा लिख सकता हूँ। अभी हमको यूज करना है इसको, मैं बस इस डायग्राम को आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखिए, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल परफॉर्म होगा, सर्कुलर मोशन होगा, यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स जो है डाउनवर्ड है, किसका है, वो वेट का है। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा
मैं उसको टी नॉट ले लेता हूँ, तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए ये सर्कल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल हुआ ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई तो फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके उसको, तो वो प्रोवाइड करेगा इसका कंपोनेंट जो टेंशन है उसमें, किसमें, स्ट्रिंग में जो टेंशन है। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे अगर थीटा एंगल होता है तो ये हो जाएगा टी नॉट कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी नॉट साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ हो गया हमारा FBD। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो ये FBD कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया mg और यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया t साइन थीटा या टी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया टी नॉट कॉस थीटा। इस तरीके से फोर्सेस को हमने रिजॉल्व किया। तो बच्चों ये जो टी नॉट साइन थीटा है यही तो हमें क्या देगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ना। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, सो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करें तो हमें दो इक्वेशन मिलेगा। पहला जो मिलेगा, ठीक है, अंडर, यहाँ पे लिखेंगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। बच्चों हमको फॉर्मूला समझना है कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और वो जो फॉर्मूलाज हम लिखेंगे उसको हमें इस तरीके से डिराइव करना है या समझना है ताकि हमको कभी दिक्कत ना हो। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को फॉर्मूले में होती है और आखिरी तक वो फॉर्मूले पढ़ते रह जाते हैं, रट्टा मारते रह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अगर आप इसको समझ के चीज़ें चलेंगे, अभी डेरिवेशन को समझेंगे, तो फॉर्मूलेज आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले हम क्या देखेंगे, वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस का जो है, वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस कौन कर रहा है, mg को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चों, टी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, सो वर्टिकल फोर्सेस इसको 1 डाल दिया मैं। वैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहा है, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा, ये हो गया 2। ठीक है, सो एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो ये मुझे देगा यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, यहाँ पे हो जाएगा टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ टी नॉट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। बट मुझे बच्चों यहाँ पे पीरियड चाहिए, क्या चाहिए, पीरियड चाहिए। पेंडुलम है तो मुझे इसकी पीरियड और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आपको पता है v इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर क्या है, मुझे तो आर नहीं पता है, उसका जो रेडियस ऑफ सर्कल है जो परफॉर्म कर रहा है वो मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है, लेंथ पता है, लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। तो मैं एल को देख रहा हूं, तो एल क्या है, सॉरी आर क्या है, एल साइन थीटा है। तो मैं उस टर्म में लिखने वाला हूं आर को। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर जी, टेन थीटा को एज इट इज़ रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी हमको कैंसल आउट करना होगा। तो यहाँ पे आर कैंसिल हो गया एक, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये आर नीचे आ जाएगा और जी ऊपर चला जाएगा, जी अपॉन आर, जी अपॉन आर। तो यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू जी अपॉन आर की जगह पे क्या होगा, एल साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चों ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन एल कॉस थीटा। बट बच्चों ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंस
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे होगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, या तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी विच इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू, इसको आप रिवर्स कर दो, इन्वर्स कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब इसको यहाँ पे चलिए यहाँ पे टी लेके जाइए, एल कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, नीचे जी आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, सो ये हमारा पीरियड ऑफ दी कोनिकल पेंडुलम है। ठीक है, ये डेरिवेशन जो हमारा है कोनिकल पेंडुलम का पीरियड है ये। ठीक है, ये कोनिकल पेंडुलम का पीरियड है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक से मिसिंग होते हैं और बच्चों को वही डिराइव करने में समस्या होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसीलिए सिर्फ कोनिकल पेंडुलम को इस लेक्चर में लिया। लेक्चर छोटा ही होगा या जो भी होगा, बट मैं चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में आप कोनिकल पेंडुलम को ही समझें, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे एंट्रेंस में आएगा, आपके बोर्ड में आएगा, बट आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको अच्छे से समझिए। तो पीरियड जो हमको मिला बच्चों, पीरियड जो मिला हमको, क्या मिला, या इसका कोनिकल पेंडुलम का 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर हम स्पेशल केसेस देखेंगे कि यहाँ पे अगर थीटा अगर सपोज ये जो हमारा पेंडुलम है, ये जो स्ट्रिंग है, ये सपोज ऐसा अपना 90 डिग्री पे हो गया थीटा, या ये हॉरिजॉन्टल हो गया स्ट्रिंग, तो क्या होगा पीरियड के साथ, क्या होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, वो सब केसेस हम देखने वाले हैं। तो पहले हम इसको फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो मैं इतना रब कर देता हूं। ठीक है, जो हमें पीरियड जो मिला, पहले हम पीरियड लिख लेते हैं यहाँ पे, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम जो था वो हमें मिला 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये हमारा पीरियड है। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम का। अब आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, पर यूनिट टाइम होता है ना, मीन्स पीरियड को इन्वर्स कर दीजिए, 1 अपॉन पीरियड कर दीजिए। सो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सो n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी, सो विच इज इक्वल टू n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। सो बच्चों ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई। अब यह क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा। सो ये हमारे को फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम क्या है, 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब केसेस क्या है बच्चों, सपोज यहाँ पे केसेस क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे इफ थीटा बिकम्स 90 डिग्री, इफ थीटा बिकम्स 90 डिग्री, सपोज ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सपोज ये हमारा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इस तरीके से हो गया, यहाँ बॉब है, स्ट्रिंग इस तरीके से हो गया, तो ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा बच्चों, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो टेंशन होगा, ठीक है, अब यहाँ जो टेंशन होगा, टेंशन का कंपोनेंट जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो गया, टेंशन का कंपोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो गया ना, क्योंकि ये इस तरीके से आ गया। तो ये जो वेट है बॉब का, ये जो वेट है mg, इसको बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है। इस वेट को कौन बैलेंस करेगा, कोई नहीं। अगर ये स्ट्रिंग 90 डिग्री पे हो जाएगी या हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेट का, वेट जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो कभी भी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं होगी। दूसरा, पहला ये है। दूसरा क्या है, अगर सपोज ये 90 हो गया, तो यहाँ पे देखिए पीरियड का फॉर्मूला क्या है। सो पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 पाई
स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी है। आपको पता है कॉस 90 कितना होता है, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 रखूँ तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो पीरियड क्या होगा 0, इसका पीरियड 0 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है n इज इक्वल टू 1/t, तो ये हो गया 1/0 विच इज इंफिनिटी, अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ें क्या है हमारा ये देखना है, ये स्ट्रिंग जो है ये कभी भी 90 पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये 90 हो जाता है तो पीरियड आपका 0 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी इंफिनिटी हो जाएगी, एंड विच इज नॉट द केस, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों 1/2 mv², ये होता है कि नहीं होता है, v की जगह पे क्या रख सकते हो 1/2 m, v की जगह पे क्या होगा r ओमेगा, सो r² ओमेगा²। बच्चों ओमेगा क्या है 2 पाई, यहाँ देखिए 1/2 m r², ओमेगा की जगह पे क्या मिल सकता 2 पाई n होता है ना, तो 4 पाई n²। बच्चों n तो क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अगेन ये केस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये केसेस को कि कोनिकल पेंडुलम जो है उसकी जो स्ट्रिंग है वो 90 पे नहीं जाएगी, हमें उसको कुछ एंगल ही देना है, ठीक है, स्मॉल एंगल देना है, और स्मॉल एंगल देंगे उसके बाद वो क्या करेगा अपना सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसीलिए उसको कोनिकल पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है। बच्चों अभी हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम का पीरियड का फॉर्मूला और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा, उसका जो डिफरेंट केसेस था वो देखा, वो समझा। अब हम एक सम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 1.4 जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, ये मेरी गो राउंड का सेटअप है, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब ये रोटेट करेगा, ये जब परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये सपोज आपका ये जो वर्टिकल रॉड है ये पहले हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, ये जो सॉरी ये जो रॉड है ये पहले क्या था इस पोजीशन में था, जैसे ही ये घूमने लगा ये एल्बो की तरह है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसा बना हुआ है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये ऊपर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऊपर जाएगा, तो ये एंगल बनाएगा थीटा, वो एंगल हमें दिया है 37 डिग्री। तो ये जो थीटा है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू दिया है 37 डिग्री, ठीक है, ओके, वो अभी देखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, ये जब रोटेट करेगा बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे बच्चे जो बैठे होंगे, यहाँ पे इनका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, ये जो वेट होगा ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें टेंशन आएगा, इस जो रॉड है ये जो इस इंक्लाइंड रॉड हो गया, अब पहले वर्टिकल था, इसके ऊपर टेंशन आएगा, तो इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो प्रोवाइड करेगा ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा बच्चों थीटा होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ इसको इस तरीके से। देखिए यही बुक्स में जो दिया है बच्चों को वही चीज़ें वहाँ पे क्लियर नहीं होती हैं, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे भी सॉल्व वालों को भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे mg हो जाएगा डाउनवर्ड, और यहाँ पे इस तरफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका t साइन थीटा, ठीक है, टेंशन यहाँ पे t साइन थीटा, और ये ऊपर हो जाएगा t कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कंडीशन में एज इट इज यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉड ये मैंने कैपिटल ले लिया, इसको h ले लिया। सो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट लेंथ ऑफ horizontal rod is 2.1 meter and length of vertical rod इसको मैंने h मान लिया which is equal to 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर बैलेंस्ड कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन आप कह सकते हो, वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो ये होगा mg इक्वल टू t कॉस थीटा 1, दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे आपका ये हो जाएगा mv²/r विच इज़ बैलेंस बाय t sin थीटा। बच्चों यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो v² लिखने से अच्छा ना यहाँ डायरेक्टली हम mr⍵² लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे mr⍵², क्योंकि ये हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। मुझे ये ऊपर चाहिए तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा यहाँ पे mr⍵² विच इज इक्वल टू t sin θ/t cos θ। ठीक है बच्चों, ये t कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, यहाँ पे r⍵²/g, तो यहाँ पे हो जाएगा r⍵²/g इज इक्वल टू tan θ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, वहाँ पे ⍵² इक्वल टू g tan θ/r। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ⍵² की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 4πn² विच इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2πn² विच इज इक्वल टू g tan θ/r। ठीक है बच्चों, अब ये स्टेप यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे g tan θ/r। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है, g की वैल्यू बच्चों दी गई है π²। ठीक है, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 4π² इज इक्वल टू g का है π² tan θ/r। ठीक है बच्चों, तो n² क्या हो जाएगा, मुझे n चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ π² कैंसिल हो गया, मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ये हो जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू, ये 4 नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पे देखो tan θ अपॉन ये हो जाएगा 4 × r। बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना है, 37 डिग्री है। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके का, आपको ये ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है बच्चों 37 डिग्री है। याद रखना, अगर 37 डिग्री का इस तरह का कोई एंगल आएगा तो उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है 3, एडजेसेंट जो होता है वो होता है 4 और हाइपोटेनस होता है 5। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, अगर 37 डिग्री का एंगल है तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है 3, एडजेसेंट होता है 4 और हाइपोटेनस होता है 5। तो हमको tan θ क्या देगा बच्चों, tan θ क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/4। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस tan θ इज इक्वल टू 3/4, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। r की वैल्यू बच्चों क्या है, r की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी है। r की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की, तो देखिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले उसको हमें कैलकुलेट करना चाहिए था। ठीक है, बाय मिस्टेक नहीं किए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों ये कितना है, r इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ r इज इक्वल टू L प्लस ये बच्चों ये वाला कंपोनेंट देखो, यहाँ पे मुझे ये कंपोनेंट चाहिए ना, तो ये हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये कौन सा है, अपोजिट है ना, अपोजिट है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये अपोजिट है, तो ये मुझे क्या देगा, ये h sin थीटा देगा। sin थीटा आपको दिया है, sin 37 डिग्री दिया है 0.6, सो यहाँ पे हो जाएगा h sin 37 डिग्री, तो ये हो गया 2.1 प्लस h कितना बच्चों 1.5 इंटू साइन 37 0.6, ये हो गया 2.1 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 1.15 छक्का 90, ये हो गया 0.9, तो ये हो गया 3 मीटर। तो r की वैल्यू बच्चों यहाँ पे मिल गई, इसको पहले करना चाहिए था, मेरी गलती है। सो यहाँ पे मैं r की वैल्यू रखूंगा, tan थीटा की वैल्यू रखूंगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, अंदर क्या होगा देखिए, tan थीटा की वैल्यू 3/4 इंटू यहाँ पे ऑलरेडी 1/4 था, इंटू r की वैल्यू 1/3, ये गया। ठीक है, यहाँ पे 1/4 इंटू 4 तो 1/16, तो बाहर क्या आएगा 1/4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी मिला हमें 1/4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या हर्ट्ज बोल सकते हो आप। ठीक है,
ये जो हमारा सॉल्व क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो करने वाले हैं और उसके ऊपर सम्स करेंगे, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।